नमस्कार जोहार, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह का प्रश्न को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये आपको प्रूफ करना है। और इसका मतलब देखिएगा, ये जो x जो आपका दिखा रहा है या डिनोट कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x के इक्वल है या फिर x से जो भी है। जैसे मान लीजिए कि 1 है तो उसका भी 1 कहलाएगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लीजिए इस तरह से है, अगर 1 है तो भी 1 होगा, 1.2 है तो भी 1 होगा, 1.3 है तो भी 1 होगा, 1.5 है तो भी 1 होगा, 1.9 है तो भी 1 होगा। अगर हमारे पास 2.0 आता है देन वो हमारा 2 कहलाएगा। ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं ओब्यूल से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। रियल नंबर गोज टू रियल नंबर। हमने ओब्यूल के सहायता से एकदम आसान तरीके से आपको समझना है इस रिलेशन फंक्शन को। आर गोज टू आर, रियल नंबर। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लेते हैं तो कितना आएगा 1, 1.2 ले लेंगे, 1.3 ले लेंगे, 2.1 ले लेंगे, 2.9 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये भी, इसमें भी आपका रियल नंबर, इसमें भी आपका रियल नंबर। मान लीजिए कि √2 ले लिए, 5 ले लिए, 6/7 ले लिए। इसी तरह से कुछ भी 1 का अगर रिलेट करते हैं तो 1 आएगा, 1/2 का भी तो यही आएगा, 1.3 का भी तो यही आएगा, लेकिन 2.1 का 2 आएगा, इसका भी ये आएगा। तो ये आपको क्लियरली यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यह 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि 1.2 कभी किसी के लिए होगा, कभी भी किसी के लिए नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक। रेंज इसका यूनिक नहीं होगा, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 यही आपको प्रूफ करना था कि यह फंक्शन 1 नहीं है। अब हम लोग चलते हैं ऑन टू के लिए। मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, कोडोमेन का, तो कोडोमेन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा हमारे पास रियल नंबर। और अगर हम बात करते हैं किसका, रेंज का, तो रेंज हमारे पास जो है सो राउंड फिगर में आएगा, 1 2 3 ऐसे आएगा, उसके अलावा और भी कुछ नहीं आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। यानी कि कोडोमेन, यहाँ पर एकदम साफ भाषा में लिख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यह फंक्शन ऑन टू नहीं है। सवाल नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। 2 थोड़ी था, सवाल नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसके बारे में आइए देखते हैं। बता रहा है कि मॉडुलस फंक्शन एफ जो आर गोज टू आर, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। वेयर mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x is negative. r goes to r, रियल नंबर गोज टू रियल नंबर। प्रूफ क्या करना है कि ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। फंक्शन क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स ले लिए।
अब अगर हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो रियल नंबर गोज टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में अगर 1 रखा जाए, -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, आपको जो आपको अच्छा लगता है, -5/3, एवरीथिंग आपको जो अच्छा लगता है, 1 2 -1 -2 -5 5/3 2, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। अब अगर इन दोनों को अगर आप रिलेट करते हैं, जैसे इनपुट में अगर आप 1 डालेंगे तो डेफिनेटली 1 ही आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि -1 डालते हैं तो भी वही आएगा, याद रखिएगा। अगर आप 2 डालते हैं तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन -2 भी डालते हैं तो भी वही आएगा। क्यों आएगा वही? क्योंकि मॉडुलस जो हमारा फंक्शन मॉडुलस होता है वह नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हुआ। तो ये यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, so this function is not 1 1, यह फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आप कोडोमेन और रेंज भी अगर आप लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कि हमने यहां पर लेकर के चला कोडोमेन, तो कोडोमेन तो हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन अगर आप यहां पर रेंज लेकर के चलते हैं तो रेंज जो है वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। या मान लीजिए कि आप ऐसे आपको लिखने में दिक्कत लग रहा है, आप इसको लेकर के चलिए लिख लीजिए, 1 है, 2 है, -3 है, -5/3 है, √2 है, 1/2 है, डॉट 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 बहुत सारा। लेकिन मॉडुलस होने की वजह से क्या माइनस वाले इसमें आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यह फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह से आपको परेशानी लगती है तो आप एकदम बेझिझक पूछिए। देखिए, हमारे समाज में एक सबसे बड़ी गलती होती है क्या लोगों की, अगर मान लीजिए हमने गलती की है, हमारी गलतियां आकर के आप हमसे कहिए, क्योंकि गलतियों का सुधार मुझे करना है। ये नहीं हम गलती किए, फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने का भाई वो कर रहा है, फलाने जगह का लड़का ये कर रहा है। अरे बुड़बक, जब हमको सुधारने के लिए तुम सोच रहे हो तो हमें ना समझाओगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचिए जो आपकी बुराई और आपकी बड़ाई दूसरे के पास करते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचिए और आप आगे बढ़ते रहिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास क्या कर रहा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है r गोज टू r गिवन बाई। इसमें भी सारे जो भी हमारे सवाल है मैंने आपके लिए बड़ा आसान तरीका से ऑन द ओब्यूल पार्ट पे बना दिया है, ठीक है। अगर आप समझ रह जाइएगा तो एकदम में आसान है, समझ गए कि नहीं। जैसे ये भी वही बात, रियल नंबर गोज टू रियल नंबर। मान लीजिए कि रियल नंबर में क्या लिख दिया जाए, तो रियल नंबर में लिख दिया जाए 1 2 1.1 3 4 -2 -5 डॉट 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 1 2 3 0 1 0। बहुत सारे जीरो हो गए, नहीं बहुत सारे जीरो लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि 0 -1 2, इसमें आप जीरो को भी रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे रख सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर मिलाना है। देखिए, अगर 0 से बड़ा आपने रखा, समझिएगा बात को ध्यान से, सवाल शायद मिस्टेक है,
यहाँ पर शायद -1 होना चाहिए। एक बार हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। शायद ये -1 ही होगा, आप एक बार देख लेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन लगेगा तो आप हमसे पूछिएगा। अगर 1 अगर लेते हैं तो कितना आएगा, 1 के लिए कितना आएगा ये हमको जानना पहले जरूरी है। 0 से बड़ा लेते हैं तो 1, 0 के इक्वल लेते हैं तो 0, और 0 से छोटा लेते हैं तो -1। यही 3 है ही आपके पास। तो 0 से बड़ा है 1, तो 1 का रिलेशनशिप 1 के साथ, 2 का भी किसके साथ, 1 के साथ, 1.1 का भी किसके साथ, 1 के साथ, 3 का भी किसके साथ, 1 के साथ। अगर मान लीजिए कि 4 भी ले लिए तो इसका भी किसके साथ, 1 के साथ। क्यों 1 के साथ? 0 से बड़ा जितने भी फंक्शन है आप सारे फंक्शन को उठा लीजिए तो सारा का सारा आपका 1 पे चला जाएगा। अब 0 के बराबर मान लीजिए कि 0 का उठा लिए तो किसके साथ, 0 के साथ। 0 से छोटा तो -1, 0 से छोटा मान लीजिए कि -2 उठा है तो ये -1 को कोऑर्डिनेट किया, ये भी हमारा यहीं पर पहुंच गया। तो बताइए क्या यह फंक्शन 1 1 है? नहीं है। 1 2 है? नहीं है। यानी यहाँ पर भी हम लोग वही बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे? फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक। यूनिक या न्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और इसमें यह भी आपको दिख रहा है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या बताया, कोडोमेन। तो कोडोमेन तो आपका ऑल टू ऑल क्या है, रियल नंबर है। लेकिन क्या रेंज आपका रियल नंबर है? नहीं। तो बाबू रेंज में क्या क्या आएगा? रेंज में या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। यही तो 3 गो चीज आ रहा है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं सो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। इसलिए आप कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू। ये हो गया आपका क्लियर। एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3। इसमें भी हम लोग 2 ओब्यूल को हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 2 ओब्यूल ले लिया। इसमें क्या क्या दे दिए, एक है हमारा a और दूसरा है हमारा b। a बराबर 1 2 और 3, b बराबर 4 5 और 6। चलो बाबा फंक्शन क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास 1 4 2 5 और 3 6। बताइए कि यह 1 1 है या फिर नहीं है। एकदम 1 1 है, 1 1 तो दिख ही रहा है। 1 1 बताने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो 1 का लगा 4 के साथ, 2 का लगा 5 के साथ और 3 का लगा 6 के साथ। यानी यहाँ पर वही बात हम लोग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फॉर एवरी न्यू फॉर एवरी न्यू डोमेन, हर नए डोमेन के लिए रेंज भी हमारे पास क्या है, न्यू है या फिर यूनिक है। इसलिए आप कह सकते हैं सो दिस फंक्शन इज 1 1। यह फंक्शन क्या है, 1 1 है। आपका एक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आपको डाउट लगता हो तो आप हमसे पूछिए, बताइए। कोई दिक्कत अगर आपको लगता हो तो आप बेहिचक कहिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 9431910001। आलोक सर, देखिए चिंता मुक्त रहिए। हमेशा क्या लेके आए हो, हमेशा यही आप मन में सोचिए, क्या हम लेके आए हैं। हाय हाय करते रह जाएंगे। आज देखिए ईरान की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, सारे देश लड़ रहे हैं एक दूसरे से।
किसके लिए बचा रहे हैं। जो है उतना में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी मस्ती से जीते रहिए।